सिद्धत्व, स्वात्म साधना, निर्ग्रंथता, तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचत्व प्रवृत्ति कर ली, वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए एक भव्य प्राणी, एक इच्छुक जो अपना कल्याण करना चाहता है, वह हर क्रिया के पूर्व मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके तद्रूप परिणत होता है। पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। इस विशुद्धि की प्राप्ति वे ही जीव कर पाते हैं जो आचार्य भगवान गौतम स्वामी कृत ग्रंथराज श्री प्रतिक्रमण त्रयी जी में लिपिबद्ध जो सूत्र हैं, उस सूत्र को मस्तिष्क में रखते हैं। अभाव्यम भावेमी भाव्यम न भावेमी। सूत्र क्या है? अभाव्यम भावेमी भाव्यम न भावेमी। कहना जरा। अभाव्यम भावेमी भाव्यम न भावेमी। इसका अर्थ है कि आज तक जो जो भावना भाई हैं, उन भावनाओं को भाना बंद करो, और जो जो भावनाएं नहीं भाई, उन भावनाओं को भाना चालू करो। जीव यह चाहता है कि जैसा मेरा जीवन चल रहा है, जैसे मेरे भाव हैं, उसी पद्धति से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो यह असंभव है। शुभाशुभात्मकं करना देहिनो भवधारिणाम भावे शुभा सुबह नस्ते देहो नश्यति देहिना। एक महान आचार्य हुए आचार्य भगवान श्री योगेंद्र देव स्वामी, जिन्होंने 44 श्लोक प्रमाण एक ध्यान का ग्रंथ लिखा, श्री ज्ञानम कुश स्तोत्रम। उस ज्ञानम कुश स्तोत्रम में ही हमारे गुरु जी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने सद ज्ञान नाम से देशना उनकी करी और ग्रंथ प्रकाशित हुआ।
आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं शुभा शुभात्मकम कर्मा देह नो भवधारिणाम, कि जो भवधारी जीव है वो या तो शुभ कर्म करता है या अशुभ कर्म करता है। देहो नश्यति देहि नाम, लेकिन जब शुभ कर रहा तो उसे सुगति की प्राप्ति होगी, अशुभ करेगा तो कुगति की प्राप्ति होगी, और जब शुभ और शुभ अशुभ दोनों कर्मों को नष्ट करेगा तब जाके उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु क्या करें कि प्रत्येक जीव चाहता है कि महाराज जी शुभ और अशुभ दोनों भाव लेकर मैं चलना चाहता हूं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहता हूं। यह असंभव है। दुख विषय क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर, प्राप्नोति शोकम मनुजम सपश्चात, कि जीव भविष्य में शोक को क्यों प्राप्त होता है। आचार्य कुंतु सागर जी भगवान ग्रंथ राजश्री भावत्रय फल प्रदर्शी जी ने तृतीय श्लोक में शोक का व्याख्यान कर रहे हैं। सूत्र विस्मृत नहीं कर जाना, भावत्रय फल प्रदर्शी बनाता सर्वदर्शी। यह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिस जीव को इस ग्रंथ में लिखा एक एक विषय समझ में आ गया और उसने अनुसरण कर लिया, मेरा पूर्ण विश्वास है उसके घर पर बैठ टिक ही नहीं सकते। परंतु आपको एक आंख बंद करना होगी। अनिल भैया, कभी बटन टूट गया होगा शर्ट का तो कोई बटन लगाने का अवसर प्राप्त हुआ क्या? लगाया है? क्या करते हैं बटन जब लगाना पड़ता है तो सुई में धागा डालना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है? सुई में धागा कब डलता है? विविध भारती, सुई में धागा कब डलता है? हाँ, गांठ नहीं होगी, एक विषय हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? एक आंख बंद करना होती है। जब तक एक आंख नहीं बंद करेगा तब तक सुई में धागा डल नहीं सकता। उसी प्रकार भोग की आंख बंद नहीं हुई तो तेरा आत्म द्रव्य रूपी सुई में तेरा कल्याण रूपी धागा डल नहीं सकता है। कहां भार भटक रहे हो, कहां शास्त्रों के पीछे लगे हो। आप जो स्वयं प्रातः काल से रात्रि कालीन क्रिया करते हैं उन्हीं क्रियाओं में तत्वों का भेद छुपा हुआ है। केवल ये बनाना आना चाहिए आपको। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो है स्था नाम सत्य वेदस्य। इसकी व्याख्या आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने यहाँ पर क्या दिया? पर देवनानी आत्म पर स्थ नानी। जो 6 भेद हैं असाता विदनीय कर्म के आश्रम के हेतु जो बनते हैं, कौन से? दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन। अब इन 6 को 3 दिन में लगाना है। क्रमचय संचय क्या होता है? क्रमचय और संचय सिद्धांत आपने कभी सुना? क्रम परिवर्तन और संयोजन सिद्धांत, इसका नाम है क्रम परिवर्तन और संयोजन, या उसको बोलते हैं क्रमचय या संचय। अब मैंने हिंदी भाषा में कहा तो विविध भारतीय को समझ में आया नहीं होगा। अब मैं जब अंग्रेजी भाषा यहाँ पे बोलूंगा तो उनको तुरंत समझ में जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आपको गाड़ी वाला आया है तो घर से कचरा निकालो, अगर कचरा नहीं निकला तो इतनी बदबू आएगी इसकी सीमा नहीं है। गणित का विषय आपने पढ़ा होगा, उस गणित के विषय में एक सिद्धांत आता है जिसे क्रमचय संचय कहते हैं, जिसे कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, PNC। जैसे कहा कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, तो मन कृत कारित अनुमोदना, वचन कृत कारित अनुमोदना और काय कृत कारित अनुमोदना, ये 9 कोटि बन गई। इसे कहते हैं क्रमचय और संचय का सिद्धांत, क्रम परिवर्तन और संयोजन का सिद्धांत।
वैसे यहाँ पर एक और है, दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन 6, और दूसरी और है स्व पर और उभय। अब लगाइए आप जरा, स्वस्थ दुख, नितेश भैया स्वस्थ हो आप? ये भी उत्तर सुना। अतुल भाई स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है महाराज। सुनील मामा स्वास्थ्य कैसा है? बस आप ही समझ जाओ कैसा है महाराज। संजय भाई स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा है। अब इनसे पूछा मैंने स्वास्थ्य कैसा है, तो इन्होंने कहा अच्छा। कभी कोई पूछे कि आप स्वस्थ हो कि नहीं, बोलना भैया अभी नहीं हूँ। कभी पूछे स्वास्थ्य कैसा है, बोले स्वास्थ्य को प्राप्ति नहीं हुआ। इसलिए कहता मैं आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए, जिससे हमको जो अर्थ का बोध है वो अर्थ का बोध सम्यक चल रहा है कि नहीं, उसका अन्वेषण करने वाला कौन है। आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी जी ने एक महान स्तोत्र ग्रंथ की रचना की, श्री स्वयंभू स्तोत्र जी। उसमें उन्होंने जब सुपार्श्व भगवान का स्तवन किया तो प्रथम श्लोक में ही स्वस्थ विषय का स्पष्टीकरण किया, जिसको क्रम में आगे बढ़ाया श्री प्रभाचंद्र जी स्वामी जी ने। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेश पुंसा स्वार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा त्रिशोनुषंगान च ताप शांति ऋतिदमाख्यात भगवान सुपार्श्वः। अर्थात स्वास्थ्यम, तो स्वास्थ्यम का अर्थ लिखा है स्व, स्व मतलब आत्मा, इष्ट, इष्ट मतलब स्थित, जो आत्मा में स्थित है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वहाँ पे प्रभाचंद्र स्वामी जी ने जब इस शब्द की टीका की तो उन्होंने लिखा, जिसके अंतरंग में चतुष्टय विराजमान है वो स्वस्थ है, और स्वस्थ का भाव स्वास्थ्य है। अब बताओ स्वस्थ हो? पलट गए तो नहीं है महाराज। तो व्यवहार में देखा जाए तो इस काय की जो स्वस्थता है उससे स्वस्थ कहा जाता है, लेकिन परमार्थ में देखा जाए तो जो अनंत चतुष्टय को प्राप्त है वह जीव स्वस्थ है। तो स्वस्थ आत्मा में स्थित, और एक शब्द होता है परस्थ। परस्थ मतलब पर में स्थित, स्वस्थ मतलब आत्मा में स्थित, और उभयस्थ। उभय, यमल, युगल, दो, द्वैत, द्वि, ये सब दो के पर्यायवाची नाम है। उभय मतलब दो। अब इसका क्रमचय संचय करें तो स्वस्थ दुख, परस्थ दुख, उभयस्थ दुख, स्वस्थ शोक, परस्थ शोक, उभयस्थ शोक, स्वस्थ ताप, परस्थ ताप, उभयस्थ शाप। गिनते जाना कितने हुए? दुख शोक ताप आक्रंदन, स्वस्थ आक्रंदन, परस्थ आक्रंदन, उभयस्थ आक्रंदन, स्वस्थ वध, परस्थ वध, उभयस्थ वध, स्वस्थ परिदेवन, परस्थ परिदेवन, उभयस्थ परिदेवन। कितने हुए? 18। ये 18 असाता विधि कर्म के आश्रय के हेतु बनते हैं। इसका अर्थ ये हुआ स्वस्थ दुख, परस्थ दुख, उभयस्थ दुख। मतलब मैं दुखी हूं, मैं अपने आप को दुखी कर रहा हूं, इसे बोलते हैं स्वस्थ दुख। पर मतलब दूसरा, मैं दूसरे को दुखी कर रहा हूं, इसको बोलते हैं परस्थ दुख। और उभयस्थ मतलब स्व भी, मैं भी दुखी हूं और मेरे कारण दूसरा भी दुखी है, दोनों दुखी है, तो इसे बोलते हैं उभयस्थ दुख। तीनों असाता विधि कर्मों के आश्रय के हेतु हैं। वे जीव बिरले हैं जो स्वयं दुखी हैं और अपने दुख का निवारण बिना किसी को स्थानांतरित किए हुए स्वयं करने की शक्ति रखते हैं। उन्हीं जीवों के कारण यह देश, राष्ट्र, विश्व, धर्म, समाज बचा हुआ है। और एक वे जीव हैं कि जो स्वयं तो दुखी हो गए हैं, अब दूसरा प्रसन्न है तो उसको दुखी करने का प्रयास करने में लगे रहते हैं कि तू कैसे प्रसन्न है, पहले ये बता। हाँ, मेरे आंख में आंसू और तू घूमरा बन के धांसू, ये क्या बात हुई? और जब अंत में ऐसे भाव आते हैं तब जाके जीव इतना असाता विधि कर्म का आश्रय कर लेता है जिसका भविष्य में उसे शोक की प्राप्ति होती है,
प्राप्नोति शोकम मनुजः स पश्चात्। इसलिए कभी कोई अपना विषय रख रहा है, बाल काटने से क्या होता है? गुरु नानक जी, रामनानी जी, बाल काटने से क्या होता है? हाँ? ये भ्रम है, बाल काटने से बाल छोटे होते हैं, बाल काटने से बाल बढ़ते हैं। एक सूत्र स्मरण कर लो, जब नाव के पास जाया करो, धन्य हो दिगंबर मुनिराज जो नौवे के पास नहीं जाते, किसी सैलून के पास नहीं जाते, अपने स्वयं के हाथ से अपने सर, दाढ़ी, मूछ के बाल उखाड़ते हैं। ये दिगंबरों की सबसे बड़ी साधना है। बाल काटने से बाल बढ़ते हैं और बात काटने से बात बढ़ती है। क्या कहा अजमेर जी? बाल काटने से बाल बढ़ते हैं और बात काटने से बात बढ़ती है। जैसे कई बार बात नहीं काटना चाहिए है, बात छांटना चाहिए। बातें, एक विषय और बताऊं आपको, बातें मत काटो, बातें छांटो। और अगर बातें छांटना आ गई कि किसी जीव से आपका संप्रेषण चल रहा था और संप्रेषण चलते चलते उसने 10 कथन कहे, 10 कथन में से 8 कथन उपयुक्त थे, 2 कथन में थोड़ा हीना दिखता हो गई, तो आपने केवल वो 2 कथन ही लेकर विवाद खड़ा कर दिया, जबकि वो 8 कथन लेकर आप चाहते तो उस जीव की प्रशंसा भी कर सकते थे। परंतु क्या कहें, एक और मल पड़ा हुआ है, दूसरे और 56 भोग हैं, उसको मल ही दिखता है। ये तेरी प्रवृत्ति है। बाटी खाए कभी? बाटी बालाघाट वाले भैया बाटी खाए कभी? कैसे खाए? दाल बाटी बस, और कुछ नहीं डालते उसमें, हैं? क्या? गट्टे की सब्जी, और फिर और अगर स्वादिष्ट करें तो बढ़िया भरमे से भरा हुआ बैगन भरता, आनंद आ गया। और कहीं इसके साथ साथ 2 चम्मच घी और उसमें मिल जाए, बढ़िया पीला घी पिघला हुआ, और फिर साथ में कहीं कच्ची प्याज और नमक मिल जाए। निवेश कर रहे हैं ऐसा बोले महाराज, आज घर पे यही लो आप, तो कितना आनंद आए। इसलिए कहते हैं जब बाटी खाओ, रोटी खाओ, तब उसमें घी डालो। तो जब आग जल रही हो तब उसमें घी डालना नहीं है। कहाँ डालना है ये भी हमको पता होना चाहिए। इसलिए एक सूत्र स्मरण कर लो कि ये जो शोक हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वाह द्वेष बुद्धियां परिपीड़ित्वा, दूसरे से द्वेष बुद्धि रखकर उसको पीड़ा देना। ये द्वेष बुद्धि रखकर ही आग में घी डालने वाले काम होते हैं। क्योंकि अगर आपकी द्वेष बुद्धि नहीं है, आप आग में घी डाल ही नहीं सकते। इसलिए हे गौदिया के श्रावकों, हे पूरे विश्व के श्रावकों, विश्व के मेरे भाइयों, आग में घी मत डालो। आग में घी मत डालो, डालने वाले को भ्रम से निकालो। आग में घी मत डालो। तुझे लगता नहीं कि घी कितना महंगा है? यह परस्त दुख स्वस्थ दुख है। तो जो 18 भेद बनते हैं, इसमें भी दुख देखें तो 4 प्रकार के दुख शास्त्रों में वर्णित हैं। पहला सहज दुख, दूसरा दोषज दुख, तीसरा आगंतुक और चौथा आकस्मिक दुख। ऐसे ये 4 प्रकार के दुख हैं। इसमें सहज दुख अर्थात किसी प्रकार का कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़े और सहज अपने आप दुख हो रहा है, उसका नाम सहज दुख है। और इससे भी शोक करता जीव और भविष्य में शोक को प्राप्त होगा। जैसे कि उसे क्षुधा की पूर्ति ने पीड़ित किया, तृष्णा की पूर्ति ने पीड़ित किया, तो उसे किसी प्रकार का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जब वो पीड़ा हो रही है तो वही पीड़ा सहज दुख में परिवर्तित हो रही है। काम वासना की तीव्रता ने जन्म लिया और जैसे घर पहुंचता है तो उसको समाचार प्राप्त होते हैं
कि हमारे ऋतुकाल प्रारंभ हो गए हैं, पीड़ा प्रारंभ हो। ये सहज दुख है। दोषज दुख, दोषज दुख अर्थात दोष से उत्पन्न हुआ दुख। यहाँ पे दोष से हमको ग्रहण करना है वात, पित्त और कफ, त्रिदोष होते हैं इस काय में। उदर के नीचे हमारा जो पूरा काय है, यह काय 4 विभागों में विभाजित है। पहला उदर के नीचे, दूसरा उदर, तीसरा उदर से मस्तक के नीचे और चौथा मस्तक। उदर के नीचे का जो भाग है यह पित्त जन, यह वात जन्य स्थान कहलाता है। उदर जो है ये पित्त जन स्थान कहलाता है और मस्तक से नीचे से लेके छाती तक इसे कफ जन्य स्थान कहा जाता है। वात, पित्त और कफ ये शरीर में त्रिदोष बचपन से ही होते हैं। और इन यह जो 3 है, इन तीनों का अनुपात अगर क्रम से नहीं है तो वो अक्रम अनुपात जीव के स्वास्थ्य को प्रतिकूल बनाता है। वे जीव बिरले हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जिनको इन तीनों के अनुपात के क्रम का ज्ञान है, कैसे मुझे इन तीनों का अनुपात बना के रखना है। आज आप देखो वे जीव हैं जिनको स्टूल पे बैठना पड़ रहा है, कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने युवा अवस्था में प्राणायाम नहीं किया। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने युवा अवस्था में प्रकृति का विरोधी बनकर जीवन जिया। जैसे तुमको बोल रहा हूँ मैं, अगर जीवन में बड़ा आश्चर्य होता है। अभी यहाँ पे अगला जो श्लोक आ रहा है, व्ययम सुपात्रेण धनस्य कृत्वा, श्लोक क्रमांक 4, इसकी व्याख्या करता मैं। बहुत ही अद्भुत यह श्लोक है और आपका सबसे रुचिकर विषय है, क्योंकि श्रावकों के लिए सबसे रुचिकर क्या है? क्या है? मुद्रा। मुद्रा मतलब याद है कि नहीं, बालाघाट में चल रहा था मुद्रा। मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रा से अर्थ क्या? एक मुद्रा पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी मुद्रा सरकार की मुद्रा मोहर, तीसरी मुद्रा योग मुद्रा और चौथी मुद्रा दिगंबर मुद्रा। ये मुद्रा के 4 अर्थ हैं। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ले लो ना। जब पता ही है तो फिर क्यों नहीं अग्रसर हो पा रहे हैं? इन चारों में चारों मुद्राएं अपने अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। यह जो मुद्रा है धन की मुद्रा। विषय क्या चल रहा है? यहाँ पे मेरा विषय क्या चल रहा है? ये मुद्रा का प्रकरण क्यों बीच में आया? हाँ, विषय चल रहा है स्वास्थ्य। वात, पित्त और कफ ये जो त्रिदोष होते हैं, आश्चर्य होता है कि पूरे जीवन काल धन कमाता रहा, कमाता रहा, कमाता रहा और प्रकृति का विरोधी बन के जीवन जीता रहा। जब 40-50 साल की उम्र होती है, यह जो काय है अस्वस्थ हो जाती है, तो पूरे जीवन भर का जितना बैंक बैलेंस था उसको अस्पताल के बिल में देना पड़ेगा। जितने भी बालक बालिका विदेश जा रहे हैं या जिनको आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये सब बना रखा है, उनको आपने पूरे जीवन भर की बीमारी उपहार में दे रखी है। और हमको लगता है आपका बेटा क्या कर रहा है? मेरा बेटा इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी बेटी एक्सिस बैंक में ब्रांच मैनेजर है। अब जिनके ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं, ये ब्रांच मैनेजर बने हैं, 50 साल बाद इनसे बैठते भी नहीं बनता है, ऐसी इनकी स्थितियां हैं। और पूरा जीवन अपना भौतिकीकरण, आधुनिकीकरण में एसी लगा रखा है और एसी के कारण प्रकृति के विरोधियों ने जन्म ले लिया है। आज प्रातः काल उठकर बाहर की जो वायु है जिसमें 21% ऑक्सीजन होता है वो हम धारण करते नहीं हैं और पूरा जीवन अपना जी लेते हैं, तो बाहर की प्राकृतिक ऑक्सीजन धारण नहीं किया। अब प्रकृति ने कहा तुमने मेरा विरोध किया ना, अब ये सिलेंडर में भर के मैं तुमको पहुंचाऊंगा। अब आपके पास 2 उपाय हैं।
या तो बाहर फ्री में मिल रही है वो ले लो, वरना 20-30 लाख रुपए रखो, जिससे 50-60 साल में जब सिलेंडर में भर भर के आएगी तो यही मिलेगी, यही वाली, और वो भी थोड़ी सी अशुद्ध। निर्णय आपका है। जब कोविड-19 चल रहा था, उस कोरोना काल के देखने के बाद भी अगर बुद्धि नहीं खुल पा रही है तो बड़ा कठिन सा जीवन है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों की अनुपात का योग्यता सम रूप में रखने वाले वे ही होते हैं जिनके जीवन में प्राणायाम है, जिनके जीवन में व्यायाम है। अगर आपके जीवन में प्राणायाम नहीं, आपके जीवन में व्यायाम नहीं है, तो आप मुनिराज बनकर भी साधना नहीं कर सकते। मुनिराज भी वे ही जीव बन सकते हैं जो स्वस्थ हैं, और अगर कहीं मुनिराज अस्वस्थ हैं तो पूरी समाज अस्वस्थ होती है। मुनिराजों को सबसे पहले, माता जियों को सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने की कला आना चाहिए है। उनको भी आहार में क्या ग्रहण करना है, आहार में क्या ग्रहण नहीं करना है। अगर वो स्वयं अपने वैद्य नहीं है और चौके वालों ने जो बनाया महाराज वो खाकर आ गए, महाराज तुम बीमार हो, औषधियां बन गई है आहार, औषधियां बन गई है आहार, इसलिए तुम हो गए बीमार। मुनक्का खाना है 4 और खा गया 40 तो बीमार तो होना ही। दाब पानी पीना पड़ता है इतना सा, पी गया इतना तो बीमार तो होना ही। इसलिए महाराज श्री को पता होना चाहिए कि किस अनुपात में आपको कौन सी सामग्री ग्रहण करता है। मैं तो ये करता है, एक दिन अगर कोई सामग्री ज़्यादा ले ली तो मैं 2 या 3 दिन का उसमें अंतराल कर देता हूँ। क्यों? मान लो जैसे कि कोई एक सामग्री ले ली, जैसे आप क्या खाते हो, कीवी क्या पता, स्वाद ही नहीं आता मुझे तो, कैसे वस्तु, कीवी और वो चेरी और वो क्या पता क्या क्या रहता है। अब वो कीवी खा रहे मान लो, अब महाराज ने एक दिन कीवी ले ली भरपूर, अगले दिन भी ले ली, तीसरे दिन भी ले ली, चौथे 5वें दिन पूरी हफ्ते भर कीवी ले ली। अब महाराज ये देखो वो हमारे यहाँ गोंदी आए थे, कौन? अरे वो कीवी वाले महाराज जी। क्योंकि चौके में श्रावक बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन से महाराज जी क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये चौके का सत्य है। तो महाराज को भी ये ध्यान रखना चाहिए है कि तुमको कौन खाते देख रहा है, कितना खाते देख रहा है। ये महाराज का कर्तव्य है। सही तो बोला ना? ये कुछ अंदर की बातें हैं। मैं आपको सिखाऊंगा ये भी 7.25 वाली कक्षा में कि आपको महाराज को आहार कराना है सरस, लेकिन जो गेट पे खड़े होकर देख रहा है उसको दिखेगा नीरस। ये कलाकारी है, और ये कलाकारी में आप सब शून्य हो, आपको ये कलाकारी बनती नहीं। एक उदाहरण दे दूं आपको, जैसे मान लो आपको महाराज जी को पूरा जग भर के दूध पिलाना है, सुनना मेरी बात। अब आप सामने जग लेके खड़े हो गए, तो जो देख रहा है नया व्यक्ति बाहर से आया, अजैन समाज का आदमी है, दूसरा है, भाई महाराज तो एक जग दूध पी रहा, तो जरूरत क्या है दूसरे टाइम खाना खाने की है, ऐसा बोलेगा। अब उसका क्या तरीका है कि एक जग दूध आप सामने लाओ मत, छोटे छोटे गिलास लाओ, 3 लोगों को गिलास पकड़ाओ, सुनना कलाकारी, और पीछे जग लेके खड़े रहो, और जैसे वो एक गिलास चलाएगा तो वो धीरे से गिलास पीछे देगा, फिर उसको भर लो जब तक दूसरा गिलास चला रहा है। तो जब भी कोई बाहर से देखेगा उसको ये लगेगा महाराज तो इतना से दूध पीते हैं, धन्य हो कि करूं, और इतने श्लोक में इतनी शक्ति महाराज में, ओह ये कलाकारियां हैं। ऐसी मेरे पास इतनी सारी है, और आप मुझसे एक भी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि आप घड़ा सीधा करके नहीं आते, घड़ा उल्टा करके आते हो। और जब लेना हो तो यहाँ पे घड़ा सीधा करके आना पड़ता है, सीधा करके भी नल के नीचे लगाना पड़ता है, नल के ऊपर नहीं। समझ में आ रही है आपको? ये बड़े गंभीर विषय हैं। इसलिए हे श्रावक हो, यह जो सबसे पहले सहज दुख है, इस सहज दुख से अपने आप को बाहर लाना होगा, और सहज दुख से बाहर लाने का एक ही उपाय है कि परिकल्पना करने का अभ्यास प्रारंभ करें। पूर्व नियोजन और पूर्व परिकल्पना जिसके जीवन में नहीं है,
वो सहज दुख के समय तीव्र दुख को प्राप्त हो जाता है, और स्वस्थ दुख, परस्थ दुख और उभयस्थ दुख अवस्था को जन्म दे देता है वह जीवन। उससे आपको बाहर आना होगा। दोषज दुख भी क्या है? दोषज दुख अर्थात वात, पित्त और कफ के अनुपात में हीना दिखता होना, और हीना दिखता के बाद जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से जो दुख उत्पन्न होता है, उसे दोषज दुख कहा जाता है। ज देखना, ज वर्ण जो है, ज वर्ण उत्पत्ति अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा जलज, मतलब जल में उत्पन्न, जलज। फिर आपने कहा पंकज, पंक में ज से उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। फिर आपने कहा अंडज, पोतज, गर्भज, जरायुज। वैसे ही दुखज, दुख से उत्पन्न हुआ। तो यह जो दुखज दुख है, दोषज दुख, दोष से उत्पन्न हुआ, मतलब त्रिदोष से उत्पन्न हुआ, इसको संभाल के रखना होगा। जब ये, कोई डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे? कोई डॉक्टर है? नहीं है। जब इसके नीचे का हिस्सा खराब होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब इसके ऊपर का हिस्सा खराब होता है तो फिर हम जैसे लोगों के पास आते हैं। और ये आप निश्चित मान के चलना, अगर ये खराब है और ये स्वस्थ भी है तो भी खराब है। आज सम्मेश शिखर जी जाते हैं, सम्मेश शिखर जी में एक 70 साल का वृद्ध बिना लाठी लेकर ऊपर चढ़ रहा, और एक 12 साल का युवा लाठी लेकर बीच में 4 बार नींबू पानी पीता बैठा। क्यों? क्योंकि जो 70 साल का वृद्ध है उसका ये ऊपर का माला स्वस्थ है, और जो वो युवा है उसका ऊपर का माला विकृत है। सागर वाले जी सुरेश भाई समझ नहीं समझ? अब वो भाई सागर से आया, जितनी जगह चातुर्मास चल रहा है, सारे चातुर्मास में जितने महाराज जी माते सबके दर्शन करके आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए है, ऐसे भी इस भारतवर्ष में, विदेश में जैन श्रावक हैं जो सूची लेकर निकलते हैं कि हमको 200 महाराज जी और 200 माता जी के दर्शन करना है, फिर हम घर आएंगे। हम लोग पन्ना में थे, पन्ना में भी ऐसे श्रावक थे, तो बता रहे थे, बोले महाराज जी आप 168वें हैं, अभी 32 और बच्चे। तो ऐसा वो पूरा नियोजना करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हे श्रावक अपने जीवन में ऐसी नियोजना हमको भी करना चाहिए है। चातुर्मासों में हमको भी निकलना चाहिए है, जहाँ जहाँ जो जो महाराज जी हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो तो हमारे वाले महाराज जी हैं, उनसे तो हमारा परिचय नहीं है। अरे दिगंबर मुद्रा से बड़ा परिचय और क्या दें? और जिसने ये मेरे तेरे कर लिया, उस जीवन धर्म की क्षति कर दी। धर्म बांटे स्थानक बांटे, बांट दिया भगवान को। धर्म बांटे स्थानक बांटे, बांट दिया भगवान को। बड़े बड़े संतों से कहना चाहता हूं, अब मत बांटो इंसान को। जब मैं सामयिक कर रहा था तो लोग बोलते हैं, बोले श्रावकों ने महाराजों में भेद कर दिए, जबकि अंदर की बात तो यह है कि महाराजों ने श्रावक में भेद कर दी। अंदर की कटु बात है। मेरा एक कथन जो महाराज जी सुनेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहता हूं कि अच्छा नहीं लगे, कम से कम उनको जीवन में सुधार तो हो जाएगा। इसे दोषज दुख कहते हैं, दोषज दुख। अगला जो दुख है आगंतुक दुख। आगंतुक दुख इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी आपके पास समय है, जितने वृद्ध हैं, जितने युवा हैं, अपने जीवन में प्राणायाम और व्यायाम को स्थान दो। क्योंकि अगर यहाँ पे प्राणायाम और व्यायाम को स्थान नहीं दिया और अंत समय में घटिया पर पड़े रहे, और उस समय जो पुत्र पुत्री हैं उनको तो आपने विदेश भेज दिया, जाओ बेटा वहाँ पे पैसा कमाओ, पानी पिलाने कौन आएगा? देवी जी को चलते बनता नहीं है, जो स्वामी है वो पलंग पे पड़ा हुआ है, पड़ोसी से पटाके रखी नहीं,
उससे द्वेष रखा, अब कौन पिलाएगा पानी? तो कहीं उस समय, जिस समय पानी की आवश्यकता होगी, कहीं नहीं मिला पानी तो याद आ जाएगी नानी। जिन्होंने अपने बेटा बेटियों को विदेश भेजा है, मेट्रो सिटीज में भेजा है, कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, इन सबको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, क्योंकि वहां पर इनको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। 9 बजे सो के उठते हैं, 10 बजे गाड़ी पकड़ते हैं, रात को 11 बजे आते हैं, यही इनका जीवन है। और मैं तो उस व्यक्ति को अरबपति करोड़पति मानता हूं जिस वो उस समाज का है जहां पे महाराज जी माता जी का आना जाना लगा रहे। जहां महाराज जी माता जी का आना जाना नहीं है और तेरे पास 5 करोड़ रुपए महीना का बैंक बैलेंस है, तो भी तेरा जीवन वो 5 करोड़ कोई काम का नहीं है। धिक्कार है तेरे से पैसे पर। अब यार है विषय तीसरा श्लोक में कि धन का कैसे प्रयोग करना चाहिए, बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि पैसा, एक दिन सामयिक कर रहा था तो वहां पे एक सूत्र ने जन्म लिया, मोक्ष मार्ग हो गया है ऐसा, मोक्ष मार्ग हो गया है ऐसा, जहां देखो वहां पैसा ही पैसा। मोक्ष मार्ग हो गया है ऐसा, न जाने हो गया कैसा। इसलिए श्रावकों, अपने जीवन में पहले जो अंदर रक्त का प्रवाह हो रहा है, रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहा धमनियों में घूम रहा है, उससे फिर लीवर में पहुंचता है, यकृत में, यकृत उसको शुद्ध कर रहा है, फिर उसको आगे पहुंचाता है, फिर अशुद्ध, फिर शुद्ध, फिर अशुद्ध, शुद्ध, ये क्रम चलता रहता है। इस काय के अंदर 24 घंटे में रक्त 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है, 24 घंटे में। इसलिए आपको शरीर ज्ञान भी होना चाहिए है, क्योंकि शरीर का विज्ञान आपके पास नहीं है तो आपके पास वेद विज्ञान नहीं है मतलब निश्चित रूप से नहीं है। तो एक और हम आराधना कर रहे हैं, प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, ये सब विधि है, निषेध भी तो जानो। आज बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, हर जगह में ये सोची लगी रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब क्या करें, जिसे शास्त्रीय भाषा में विधि कहा जाता है, और डोंट्स अर्थात क्या ना करें, जिसे निषेध कहा जाता है। विधि से ज्यादा निषेध का ज्ञान होना अनिवार्य है। विधि और निषेध को जान, विधि और निषेध को जान बना अपनी एक अलग पहचान। उन्हीं जीवों की पहचान होती है जो विधि और निषेध को साथ में लेके चलते हैं। विधि जान लिया, जैसे भोजन करना है तो भोजन करना उसको पता है ये विधि है, लेकिन ये नहीं पता कि विधि करते करते किस भोजन का निषेध करना है, कब करना है। फंस गया, वात पित्त कब गया, और एक बार वात पित्त कब गया तो तुम भी गए। द्वेष करता है जीव, इसे दोषज दुख कहा जाता है। आगंतुक दुख से तात्पर्य है शीत, वर्षा और ग्रीष्म, ये आ जाना, इसे आगंतुक दुख कहते हैं। कितनी गर्मी हो रही है, ये आगंतुक दुख है। वर्षा हो रही है, क्लास में जाना था, पानी गिर गया, क्या है ये, पीड़ा हुई, दुख हुई, इसे आगंतुक दुख कहते हैं। ओह इतनी ठंडी लग रही है, क्या ठंडी आ गई है, इसे आगंतुक दुख कहते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बारिश हो रही है, अधिक बारिश हो जाना, कम बारिश हो जाना, तो जितने भी ये आगंतुक ये दुख हैं, इनसे भी असात वेदनी कर्म का आश्रय होता है। आकस्मिक दुख, कई बार ऐसे दुख उत्पन्न हो जाते हैं, वेदना होती है कि एकदम से हमने पूर्व में नियोजन नहीं किया था और हमारा अनादर हो गया, हमारी निंदा हो गई, हमारा अपवाद हो गया, तो उस समय जो पीड़ा होती है इसे भी दुख कहा जाता है। इन दुखों से हमको अपने आप को बचा के चलना चाहिए है। उत्पाद्य वैरम हृदयस्य तुष्यत, जो तीसरा हेतु आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ग्रंथ देखिए। उत्पाद्य वैरम
हृदयस्य तुष्येत मतलब उत्पाद्य से तात्पर्य है उत्पन्न हुआ बैर। हृदय में यस्य तुष्येत जो मनुष्य अपने हृदय में किसी के साथ वैर विरोध करके तुष्येत मतलब तुष्टित होता है, संतुष्ट होता है, वह भी भविष्य में शोक को प्राप्त होता है। बोले इनकी कैसे चल रही है हैं? अब मैं इनकी सत्ता पलट के ही रहूंगा, इनका पत्ता अब मैं पलट के ही रहूंगा। पर जो पत्ता पलटने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं वही पलट सकता पत्ता जिसकी चलती है सत्ता, और किसी में पत्ता पलटने की ताकत नहीं। इसलिए पत्ता पलटना है तो बोले सत्ता पर आओ। तो बैर कर लिया, और बैर भी ऐसा किया। तो मैं तो कहता कि जितने जीव मिलते हैं मिलके रहो, एक सूत्र स्मरण करो, साथ रहो पर मत रहो। साथ रहो पर मत रहो। आज एक पिता है, एक पुत्र है, एक उनकी स्वामिनी है, सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ रहो पर मत रहो। क्योंकि अगर साथ रह लिए तो भविष्य में कष्ट होगा, कष्ट होगा। मिलके नहीं मिला। जिन जिन के विवाह हो गए हैं और उनके जीवन में विवाद चल रहा है, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी इस विषय को लेकर विवाद, कभी इस विषय को लेकर विवाद, कभी इस विषय को लेकर विवाद, पूरा समय मात्र विवाद में चल रहा है। तो उनके लिए एक सूत्र देता मैं जो बहुत ही आपको एक माध्यस्थता देगा। मिलके नहीं मिला मतलब उसको अपने जीवन में हमने स्वीकार करा, उसके बाद भी वो हमसे मिल नहीं पाया, तो क्या बोलते? मिलके नहीं मिला। तो नहीं मिलके किस बात का है गिला? मिलके नहीं मिला तो नहीं मिलके किस बात का है गिला? अमित भाई ऐसे बोलते ना, गति मति जो भी है कि तुम मेरे साथ तो हो पर फिर भी नहीं हो। ऐसा पर ऐसा मत करना कि पता चला उसका सर दुख रहा है, बोले भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। व्यवहार और परमार्थ में भेद करके हमको चलना होगा। तो यह जो वैर की भूमिका है, किस तरह वैर उत्पन्न होते हैं और ये वैर किस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और वैर अगर बढ़ जाते हैं तो वैर में कीड़ा आ जाता है, उस पर भी हम दृष्टिपात करते हैं। आचार्य भगवान भावात्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में यही यहाँ पर उद्घाटित कर रहे हैं कि किस तरह एक जीव दूसरे जीव को शोक देता है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन और वध, इसमें हमको मुख्य वध समझना है। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री, जलचर, थलचर, नवचर, इनका वध हमने आज तक किया है। इसलिए जीवन में सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे को दुख देकर स्वयं सुखी रहना, ये कार्य तो केवल कुटिल परिणति वाले जीवों का है। कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, न जाने तुम किस किस से चले गए। और भगवान के पास जाकर भी भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाए कि हे भगवान, भगवान से भगवान को मिला दो ना और हमें भी भगवान बना दो ना। अगर ये प्रार्थना कर लिए होते तो परिग्रह के प्रति जो आसक्ति चल रही है उसमें न्यूनता आती। इसलिए इसमें जो आपके सामने ग्रंथ है इसके पीछे इसलिए लिखाया गया है, निसंगो हम है शुद्धि। देखो आपको, निसंगो हम है अशुद्धि कम, ससंगो हम है विशुद्धि कम। इस विशुद्धि को विजय बनाने का समय आ चुका है। और जिन जीवों ने निसंगता को विजयी बनाया है उन्होंने वहाँ मरण किया है जहाँ पे और कोई मरण नहीं कर पाया। भगवान से प्रार्थना करते चले कि हे भगवान, वही हो संस्कार जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की
जय बोलो मुनि श्री प्रणीत सागर जी महाराज की। प्रणीत सागर जी महाराज वे हम में से ही, जैसे हम थे वैसे ही थे। चेतन भैया के नाम से हम उनको जानते थे। 12 साल के समय देने के बाद आज वे हमें शुभ अशुभ और शुद्ध भाव भावत्रय फल प्रदर्शी जो ग्रंथ के ऊपर में वाचना चालू है उसमें वो निपुण हो चुके हैं, योग्य हो चुके हैं। पहले चेतन भैया जो थे जब गुरुवर के सानिध्य में, विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में थे तो वो कैसे थे वो सब जानते हैं। उसका एक छोटा सा दृष्टांत लेते हुए कि हम भी इन 5 महीने का समय जो मिला है इसमें हम उनकी जितनी योग्यता तक ना पहुंच पाएँ तो हम ऐसी योग्यता तक जरूर पहुंच सकते हैं कि हम मुनिराजों के समीप कैसे जा सकें, ऐसा हम सीख सकते हैं। ये वही चेतन भैया है। जब घर से वापस आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के पास में पहुँचे थे और कहा कि मैं संघ में नहीं रह सकता और संघ को छोड़कर सवेरे सवेरे 11 ब्रेड पकौड़े और कुछ चाय पी के अपने घर वापस आ गए थे। ये वही चेतन भैया है और ये वही प्रणीत सागर जी महाराज हैं जिनके माध्यम से हम आज यहाँ भावत्रय फल प्रदर्शी को इतने शुद्ध तरीके से ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं। ये इस चीज़ को साबित करती है बात कि 12 साल का समय जो उन्होंने अपने खुद के साथ, अपने गुरु के साथ मुझे बिताया तो हम कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर पाए हैं। मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि मैं तो उन्हें जिस दिन से चातुर्मास की, मैं अपना पर्सनली कह रहा हूँ कि